अभी हमारे साथ जंग बहादुर राय जी जुड़ चुके हैं, जो लगातार कई बार से कमता पंचायत का एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उन तमाम दायित्वों के बारे में जिसको इन्होंने अपने नेतृत्व में कमता के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा है। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वो कितना प्रतिशत धरातल पर उतरा है। तो स्वागत है आपका। बढ़िया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में कमता पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? ठीक है रहा। तो इस दौरान आपने कौन कौन से लाभ से किसानों को लाभान्वित किया और कौन कौन से पैक्स के कार्यों को जनता तक आपने पहुंचाया है? धान खरीदारी, गेहूँ खरीदारी जी। अभी ये लिए हैं, रोटिवेटर लिए हैं, कल्टीवेटर लिए हैं, ट्रैक्टर लिए हैं, बस यही है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात अभी आप रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र और कृषि उपकरण की बात कर रहे हैं, तो हरित क्रांति के अंतर्गत तो पैक्स समिति को क्यों दिया जाता है? लोगों की सेवा करने के लिए। तो क्या उससे लोग लाभान्वित होते हैं, किसानों तक उसका लाभ पहुंचता है? हाँ, होते हैं। अच्छा सर, ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति के अंतर्गत जो है पीडीएस और खाद बीज के दुकान का भी संचालन किया जाता है, तो क्या वो आपके पंचायत में होता है? नहीं है। तो क्या अगर आगे मिलता है तो उस लाभ से जनता को आप लाभान्वित करेंगे? करेंगे सर। इसके अगर हम बात करते हैं पैक्स समिति को, तो पैक्स समिति के चलाने के लिए कुछ सदस्य होते हैं, तो वो कौन कौन से सदस्य होते हैं जिसका जो पैक्स का संचालन करते हैं? कार्यकारिणी सदस्य, पैक्स अध्यक्ष, पैक्स प्रबंधक। अच्छा, जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनका क्या भूमिका होता है पैक्स समिति में पंचायत स्तर पर? जब कोई काम किया जाता है तो उनकी बैठक बुलाई जाती है जी, उसे पास कराया जाता है, तब काम होता है। अच्छा, जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? सब काम तो पैक्स का वही देखते हैं, प्रबंधक है। तो फिर पैक्स अध्यक्ष का क्या दायित्व होता है पैक्स समिति के अंतर्गत? साइन वाइन करना, जरूरी हुआ वहाँ जाना। जी। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वर्तमान परिवेश में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पैक्स के उत्थान पर चर्चाएं भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में पैक्स का उत्थान हो पाएगा और बिहार में कहीं ना कहीं पैक्स जो है सक्रिय हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता है। कैसे आपको नहीं लगता है कि जो अमित शाह जी के नेतृत्व में पैक्स का उत्थान नहीं हो पाएगा और पैक्स जो है सक्रिय नहीं हो पाएगा? कोई काम जब तक धरातल पर नहीं आएगा तब तक हम कैसे मानते हैं कि यह होगा? बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाता है कि पैक्स एक समिति है जिसमें जो जिन सदस्यों की आपने जिक्र किया उन सदस्यों के माध्यम से पैक्स का निर्वहन किया जाता है। लेकिन पैक्स को दायित्वों को आप लोग पंचायत स्तर पर निर्वहन किस प्रकार करते हैं, यानी कि पैक्स समिति का संचालन आप लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं? समिति को मिला जुला कर लेकर चलते हैं।